सुनी थी ना, मैं खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए वैसे ही अपने पति को लेके गई थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले, मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार बार क्या जाना आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी में है, मुझे जाना चाहिए। उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम आई तो सही। के बोल दे रहा है कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ इसने मेरे से एहसान फरामोशी की है, या फिर जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है ये नहीं आई है, तब मैं बोलूँगी। तब आप लोग को बोलने का हक भी है कि हाँ, लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरी माँ है, ठीक है, मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है। सब लोग बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज मकर संक्रांति है ना, तो आप सभी को बहुत एवरीवन गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो मैं आप सबके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ अंशु का ननद। तो इसको मतलब अंशु के ननद तो हद पार कर दिए। उसे यार नहीं रखना है, राज फैमिली से कोई रिश्ता तो नहीं रखे, लेकिन इसको क्यों भड़का रही है? क्योंकि ये इसको तो कन्यादान दिया है ना, तो ये अपना तो पूरा फर्ज निभाती है। लेकिन यहाँ तो इसको दोनों बगल से पीस गई है, राज फैमिली से, और ये अपनी ननद नंदोई से भी पीस गई हैं। और यहाँ पे ना बोलते हैं ना कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसको कोई भी दबा के चला जाता है। तो राज फैमिली से सुचिता है और अप्सरामा में इसको नीचा दिखाने से कोई बाज नहीं आ रही है। माना कि कन्यादान की है, दी है, सब कुछ की है, लेकिन हाँ होता है की है, तो ये भी कहाँ कुछ बोल रही है। ससुराल है भाई, ससुराल बचाना है, पूरी ज़िंदगी इसको यहाँ काटना है, तो ये भी कहाँ कुछ कह रही है। ये भी तो कह रही है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब भी देखिए। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप करना है तो आप वीडियो को एंड करके आप जा सकते हैं। कोई भी अगर जिसको भी देखना है तो वीडियो पूरा देखे, वरना वीडियो मत देखना। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे मायके वाले तरफ से, कुछ चीज़ें हमारे ससुराल वाले तरफ से। मैंने तो अभी तक किसी भी चीज़ पे टिप्पणी नहीं किया है अपना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा, वरना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो कल तो मैं ट्रैवलिंग करती रही, तो मैंने ट्रेन में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। फिर मैंने व्लॉगिंग किया ही नहीं। परसों से ही मेरा मतलब सब ऐसा हो गया ना कि मेरे को मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो इसलिए मैं सोची कि घर पे जाके वीडियो बना के डालूँगी। तो अब भी मैं नहा धो के आके बैठी हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ननद जी के थ्रू और दीदी मम्मी के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, मानती हूँ आपको इसने कहा, इसने आपको कहा, लेकिन चलो ठीक है, हो गया, बात ख़त्म हो गया तो उसको ख़त्म ही हो जाने दो। और रहा बात, मैंने मम्मी से बात किया कल कॉल करके। मैंने उनसे बोला कि मम्मी देखिए ये चीज़ एकदम गलत हो रहा है। और मैंने दीदी से भी कॉल किया, मतलब मैंने अपनी ननद के पास भी कॉल किया, उनसे भी मैंने बोला कि दीदी देखिए ये चीज़ मतलब सही नहीं हो रहा है, आप लोग बंद करिए। दोनों साइड के लोग बोल दिए कि ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं जाएगा कोई भी वीडियो। और ये वीडियो उठा तो उठा क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब किस चीज़ को लेके किसको बुरा लगा है, किसने अपने पे लिया है नहीं लिया है। मैंने तो मतलब मैंने अपनी ननद से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी को वीडियो में टारगेट नहीं किया है। और इस साइड को लग रहा है, मम्मी को, दीदी को लग रहा है कि उन्होंने टारगेट किया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सब कोई अपना अपना समझ ले रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं और इन्होंने समझ ही लिया। तो फिर मैं क्या करूँ बीच में? मैं ही फंस रही हूँ हर जगह से। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी और बहन है और ये मेरी ननद है। ना मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ। उसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? रिएक्शन चैनल वाले, या फिर कुछ कुछ लोग उठा रहे हैं फ़ायदा कि चलो ठीक है, इन लोग का बिगड़ रहा है, जो भी है बिगड़ने दो। तो देखिए, बिगड़ने वाला ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। पहली बात कि बिगड़ने वाला कुछ बात ही नहीं है। रहा बात कि कुछ कुछ बातें अभी मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने देखा भी वीडियो में सब कुछ ठीक था। बट एक चीज़ पूजा दीदी ने बोला मेरे को कि मेरी सगी बहन होती तो वो ज़रूर आती।
मतलब उनसे मिलने वो ज़रूर जाती, ठीक है। मैंने जिस दिन देखा सुना था कि हाँ उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैंने उस दिन कॉल भी किया था, जीजू ने उठाया था फ़ोन, तो उन्होंने बोला कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बात नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गई, मतलब हॉस्पिटल से आ गई, फिर मैंने किया था, तो मैंने पूछा था उस टाइम पे उनको, अगर वो चाहे तो आके बता सकती हैं या फिर नहीं भी बता सकती तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने पूछा था उनसे कि दीदी हम लोग आ जाएं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मम्मी और भाभी भी आने के लिए रेडी थी, लेकिन हम मना कर दिए उनको कि तुम मत आओ, तो क्या करने ही आओगी, अभी ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आना, कि थोड़ा घूम भी लोगी, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे रहें और कोई काम करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऐसा सोच रही हैं। और उसी टाइम जिस डेट पे उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी डेट पे मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी कि क्यों किसी ने कॉल नहीं किया, या फिर क्यों नहीं पूछा कि हाँ तुम्हारे ससुर जी को क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है नहीं है, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, कि वो कैसे है नहीं है। और रही बात कि एक चीज़ और ज़्यादा ये हो रहा है कि मतलब ससुराल वाले रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी, आप मेरे को एक चीज़ बता दो, मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने भी बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले, या फिर मैंने अपने मुंह से बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले? ससुराल वाले, मैंने मम्मी से भी जाके बोला था कि ससुराल वाले मेरे यही चाहते हैं, मेरे घर में जो भी हैं, मम्मी पापा बड़े पापा जितने लोग हैं, बुजुर्ग जितने लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी झगड़ा वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। मैंने यही चीज़ बोला था मम्मी को भी, और मैं यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बोली थी कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी आप देख ही लो, ऑनलाइन का यही नतीजा है कि इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, और जिधर का भी उड़ेगा नुकसान हमें ही होगा और दुख हमको ही होगा। उधर भी अगर मेरी ननद उनके लिए वीडियो डाल रही है, फिर भी मुझे ही दुख होगा, अगर वो लोग मेरी ननद के लिए डाल रही है तो मुझे उतना ही दुख होगा, ठीक है। क्योंकि आज देखिए, दोनों परिवार मुझे एक साथ मिला है, ये नहीं है कि ये पहले मिल गया और इससे बाद में रिश्ता जुड़ा, ऐसा नहीं है। रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा ने उनसे जोड़ा था, एक फ्रेंडशिप के थ्रू, ठीक है। तो जुड़ा, उनसे रिश्ता जुड़ा था, तो वो चीज़ रिश्ता मुझे कहीं ना कहीं मैंने कब निभाया, मैंने निभाया जब मुझे मतलब लगा कि हाँ मेरी शादी हो रही है, अब मुझे ज़रूरत है किसी की, तब मैंने मतलब उनको याद किया। और उससे पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी वैसी बॉन्डिंग ही नहीं थी, ठीक है, हमारा कभी पहले बातचीत नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों परिवार से मेरा साथ में रिश्ता जुड़ा, तो ये चीज़ मैं कैसे करूँ कि भाई दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मम्मी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी दीदी भी है, जितनी मम्मी मेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरी माँ, और उतना ही इम्पोर्टेंट मेरी सास मेरे लिए है। जितना पूजा दीदी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना मेरी ननद भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग मेरे से किसी चीज़ का वो कर रहे हो कि तुम इस चीज़ का डिसाइड करो, ये करो वो करो, मैं क्या करूं? मैंने दोनों साइड से, मैंने कल मम्मी को साफ साफ बोला कि मम्मी देख लीजिए, ये चीज़ एकदम से अच्छा नहीं हो रहा, आपको भी कोई कुछ बोल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और एक चीज़ कि लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया। हमारी मनीषा भाभी से भी बात होती है, अगर चाहिए तो प्रूफ मैं दिखा दूंगी, उनसे भी आधा घंटा एक घंटा, कभी 10-15 दिन पे बात होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो बिजी रहती है, ठीक है, वो बिजी रहती है या फिर मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन बात उनसे भी होता है। और मुझे नहीं पता सचिन भैया ने आके क्यों बोला वीडियो में कि मैं बदल गई हूँ, मैं बात नहीं करती या फिर कुछ भी, लेकिन आप सब कहोगे तो मैं चैट दिखा दूंगी, उसमें क्लियरली है कि मैं बात करती हूँ भाई, डेली बात, डेली नहीं, 2-4-5 दिन पे मैसेज के थ्रू बात होता है, ठीक है, चाहे वो वर्क के लिए हो या फिर उसमें मैंने पूछा भी हो कि ठीक है आप, या फिर कुछ भी। अब आप एक बात बताओ, मैं कॉल कर रही थी भैया के पास, भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है, भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते, पहली बात, वो चीज़ मेरे पास है अभी भी कॉल में, हिस्ट्री में, फ़ोन नहीं उठाते फिर कट कर देते, ठीक है। और हो सकता है कि मेरा नंबर उनके वो में ब्लॉक लिस्ट में हो, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने सब किसी को ब्लॉक किया था, तो हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया होगा। बट मैं कॉल करती हूँ, रिंग होता है, बट कोई नहीं उठाता, ठीक है। फिर मैं जब व्हाट्सएप पे बात करती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं फ़ोन किसी के पास करने से पहले मैं सोचती हूँ कि करूँ या ना करूँ, अगला बंदा उठाएगा नहीं उठाएगा, ऐसा भी सोचती हूँ। 1-2 बार हो गया तो फिर सोचना पड़ता है। फिर मैंने एक बार उनसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अभी दिसंबर लास्ट में ही पूछा था मैंने उनसे कि भैया आप ठीक है, सब कुछ बात हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि आप फ्री या तो कॉल करूँ, उन्होंने बोला मन नहीं है बात करने का। तो ये चीज़ है,
मन नहीं है बात करने का तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ? मुझे ऐसा नहीं, मैंने उनको एक टाइम दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो ये चीज़ ले लेंगे कि मैं ही बदल गई हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बदली हूँ यार, वही जो मैं पहले थी वही आज भी हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा स्टेटमेंट दिया अपना, मुझे नहीं पता क्यों दिया, नहीं दिया, ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैं बदल गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कभी नहीं बदलूँगी। और एक चीज़ की ये चीज़ पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म। किससे रिश्ता टूटा है भाई? मम्मी से बात होती है, पूजा दीदी से 1-1 घंटे बात होती है, सब कुछ बात होता है और सबसे बात होता है, सबसे बात होता है। सिर्फ़ एक इंसान को छोड़ के, एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि मेरा उससे थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है और मैंने वो चीज़ मम्मी के पास रखा भी था कि मम्मी देख लीजिए, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ने उनको डाँटा था ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं डाला था। तो उस चीज़ मैंने वो चीज़ ऑन कैमरा ही रखा था क्योंकि उन्होंने भी रखा था, दोनों साइड ने ऑनलाइन ही रखा था, बट मम्मी ने उनको ऑफलाइन डांटा, ठीक, ऑनलाइन नहीं डांटा। तो कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा था कि कहीं ना कहीं मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग उस टाइम मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, लेकिन वो चीज़ सबको पता है कि कौन गलत था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है मेरा ही है, तो उसको अगर कुछ वो कोई बोलेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और रही बात की, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि लोग एक चीज़ को इतना लंबा क्यों खींच दे रहे हैं। अभी मैंने रिएक्शन चैनल वालों का थंबनेल देखा, उसमें लिखा था कि अंशु ने तोड़ा राज फैमिली से रिश्ता। भाई अंशु ने सिर्फ इतना बोला था, वीडियो उठा के देख लो, कि इतना बोला था कि भाई ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है घर में, जो कि आज पूरा अच्छे से देखने मिल रहा है कि घर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, अंशु ये मेरे किसी से को बात कर छोड़ी रहे नहीं है, हैं लेकिन इसको ना, सब मेरी मिल सासू करके माँ मेरे से छोड़ने के बात लिए कर रही हैं। अब तैयार है, क्योंकि ये अकेली मेरी है। तो सच में मतलब इसके लिए इस अजीब अपने सी एकदम ट्रोल ये कर हो रहे गई हैं। है इसकी यार। ननद ने बहुत लड़ाकू है, ननद की मेरी ननद भी गलती क्या है? लड़ाकू और है मुझे ऐसे ही लोग और आके इधर बोल से दे रहे हैं कि सुचिता भी, बदल गई, और कुछ एहसान नहीं। फरामोश बस निकली। सब मिल आज के इसको अगर दबाना मम्मी चाहता है, आके क्योंकि ऑन ये सबसे कैमरा आगे बोल निकल दे गई, कि हाँ पब्लिक इसने ने मेरे इसे से सपोर्ट किया और एहसान आगे निकल फरामोशी की है, गई। इसलिए सबसे या मिल के फिर इसकी जब मेरे को जलन हो जरूरत रही है और पड़ी है इसे ये नहीं ससुराल आई से है, निकालना तब चाह रहे मैं हैं, बस और बोलूँगी। कुछ नहीं। तब आप लोग को बोलने का हक भी है कि हाँ ये चीज़ है। या फिर आप जिसको कह रहे हो ना, भैया को या फिर भाभी को, वो भी आके आज बोल दे ऑन कैमरा कि हाँ इसने जब मेरे को ज़रूरत पड़ा ये नहीं आई है, या फिर जब इसको ज़रूरत पड़ा मैं नहीं गया हूँ। सब कोई, जितना मुझे ज़रूरत पे वो लोग खड़े हुए, उतना मैं भी जाके खड़ी हुई हूँ सबके ज़रूरत पे, और मैंने किसी से एहसान फरामोशी नहीं की है। इस चीज़ को अगर लोग एहसान फरामोश कहते हैं ना, तो भाई वो आपकी सोच है, आप उतना ही सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं मान लूँगी उसी दिन जिस दिन मेरी माँ आके ऑन कैमरा बोल देंगी कि हाँ अंशु ने मेरे साथ एहसान फरामोशी की है, उसने मेरा मतलब नमक खा के नमक हरामी कर दिया है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैंने दिल से रिश्ता जोड़ा था, दिल से निभाती हूँ, और कहीं ना कहीं ऑन कैमरा मैं अपनी फैमिली की वजह से नहीं लेके आ रही थी। आज जो हो रहा है मेरे साथ वो चीज़ कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। आप अगर उनको बोलोगे फिर भी मुझे ही दुख होगा, अगर दोनों पक्ष में किसी को भी कुछ होगा ना तो मुझे ही दुख होगा, ठीक है। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, मैंने अपनी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी ननद को छोड़ दिया। कभी कोई नहीं छूट सकता, ये रिश्ते ही नहीं है छूटने वाले, तो कभी कोई किसी को छोड़ ही नहीं सकता। कल का वीडियो देख के दोनों साइड का इन्होंने मना किया था कि वीडियो नहीं डालना है, छोड़ो। दीदी गुस्सा थी, बोल दी कोई बात नहीं, वीडियो नहीं डालना है। तो उसके बाद भी फिर दोनों साइड से वीडियो आया, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग करो जो करना है। हम मतलब कल से हम लोगों के बीच में भी झगड़ा हुआ है, और उतना नहीं हुआ है, मतलब जैसे वो सब की बात, बस हाँ यही थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है समझ सकते हो आप लोग। और मैं घर पे आई, फिर सासू माँ भी वही है, कैमरे में भी कोई नहीं आ रहा है, मैंने मतलब कैमरा ऑन किया तो कोई नहीं आ रहा है कैमरे में, तो कोई बात नहीं, जब तक गुस्सा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये चीज़ है ना कि इससे परिवार टूट रहा है। अगर आप लोग यही चाहते हो, मैं सबसे बोल रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ, ऑडियंस से भी बोल रही हूँ, जो कुछ लोग आके बोल देते हैं उनसे भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अंशु तुम किसी के साथ मत रहो, तुम सबको छोड़ दो, तो क्लियरली यही बोल दो और करा दो अच्छे से। एक नहीं होता कि जो पंडित ब्याह करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है, वही चीज़ कर दो फिर अच्छे से एक बार।
क्योंकि आप लोगों ने ही उतना मेरे को मनोबल दिया था कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम अपनी सब कुछ अपना अच्छा कर सकती हो। और जब मैं अच्छा करने आ रही हूँ फिर भी मुझे रोका जा रहा है। किसी भी चीज़ में मेरा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आज तो ऐसा हो गया ना कि मतलब एक वर्ड कुछ मुंह से निकाल दो ना कि उसका पता नहीं तिल का ताड़ी बन जा रहा है एकदम से। भाई हमें नहीं कुछ भी करना है, हमें नहीं करना, किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करना, क्योंकि वो मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। अगर किसी को भी कुछ होगा ना फिर भी दुख होगा। अब लोग कहेंगे कि परिवार का जब धज्जिया उड़ रहा था तो तुम कहाँ थी, क्योंकि परिवार ने ही रोका था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम पे मम्मी ने ही रोका था कि तुम्हें देखो किसी के लिए वीडियो नहीं बनाना है, देखो तुम्हारी शादी हुई है, जाके अपने घर में आराम से रहो, किसी का टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं, संभाल लेंगे हम लोग। उस टाइम आप लोग अगर चाहो तो मम्मी से पूछ भी सकते हो, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि तुम्हें किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको और पूजा को यही समझाते हैं कि तुम लोग भाई अपने ससुराल में खुश रहो और अपना देखो, तुम लोग किसी का वो मत करो, हम लोग हैं सब देख लेंगे। फिर मेरी गलती कहाँ से आई भाई, मेरी गलती कहाँ से आई? और मुझे पूजा दी का बात का बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने बोला कि मेरी सगी बहन होती। मैं उस दिन इतना रोई हूँ ना, बस मैं इतना रोई हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा बोलेंगी, कि मतलब जबकि वो जानती हैं, उनसे मैंने बोला था कि दीदी मैं आऊँ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मम्मी और ये भी आने वाली थी ना तो हम मना कर दिए कि मत आओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती। और मेरी भी ससुर जी का उसी बिल्कुल टाइम बात सही ऑपरेशन है। हुआ था, अब आप सबको अंशु जब पता भी है। होता था सिवान चली जाती थी, फिर जब भी भी मैं होता जाने था के तो लिए सिवान रेडी थी चली कहीं ना जाती कहीं, थी। लेकिन अपना समझती थी तभी उस जाती टाइम थी, मैंने लेकिन मम्मी के यहाँ पास तो भी इसको फ़ोन किया सबने था तो झूठा मम्मी बना बोली कि दिया। हम और रंजना जा रहे हैं। क्योंकि ये जो भी है सच है, तो सच फिर के मैं साथ क्या कहोगे करूँ तो सच भाई? कड़वा तो सबको मुझे लगता है। क्यों हर चीज़ में लपेटा जा रहा है? क्यों मतलब मुझे इतना सब ये करना पड़ रहा है, हर 2 दिन पे सफाई देना पड़ रहा है? भाई सबको ही जियो और सबको जीने दो यार, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। पता नहीं मतलब इस सब के वजह से पता है इतना ज़्यादा परेशानी हो गया ना घर में कि अब कभी कभी सच में मन कर रहा है कि यहाँ से एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम हम कहीं सबसे एकदम रिश्ता नाता सबसे तोड़ के हम निकल जाए एकदम। कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कहीं मेरी पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, कम से कम इतना सोचना नहीं पड़ता था, इतना नहीं सोचना पड़ता था सबके बारे में। अब तो सबके बारे में सोचो भी फिर भी गलत ठहरा दिया जाओगे तुम, थ्रू कभी किसी के थ्रू। समझ में ही नहीं आ रहा, जो अपने हैं वही नहीं समझ रहे। और लोग कह रहे हैं कि माँ को छोड़ दी, कैसे छोड़ सकते हैं हम भाई, कैसे छोड़ सकते हैं? सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कम से कम। जो ऐसा कमेंट करते हैं उनको मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम से कम दिमाग लगा लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरी माँ है, ठीक है, मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है? सब लोग बाद में जाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगी। अगर उनको थोड़ा सा भी तकलीफ होगा ना तो मैं जाऊँगी सबसे पहले, और जाती भी हूँ हमेशा। किसी को भी होता है तो जाती किसी को भी होता है तो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को होता है तो जाती हूँ, सबको होता है तो जाती हूँ। कैसे भूल जाते हो आप लोग? याद करो, जब भैया का तबीयत खराब था ऑफ कैमरा ही गई थी मैं मिलने, ऑफ कैमरा ही। जिस दिन सुनी थी ना, मैं खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए वैसे ही अपने पति को लेके गई थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले, मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार बार क्या जाना आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी में है, मुझे जाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम आई तो सही। फिर भी मुझे इतना सुनने मिल रहा है सब कुछ। अम्बाला जाने का रहा बात, ये सब कुछ हुआ था तो अम्बाला मैं ही जा रही थी, मैं और मेरे पति जा रहे थे। फिर मम्मी का कॉल आया कि हम लोग भी चलेंगे। कहीं भी मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं रहा जाता है। पता नहीं लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं रहा जाता है। हाँ, सृष्टि दी के बारे में भी ऐसे ही हुआ। सृष्टि दी के बारे में मैंने सुना, मुझसे एकदम से नहीं रहा गया, मैं एकदम वहाँ से। अब वो, हाँ मुझे पता है कि मैं भैया के थ्रू ही उनसे मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पहले उनसे जान पहचान था या फिर कुछ भी, लेकिन मुझे किसी का भी कुछ होता है ना, मुझसे नहीं रहा जाता, पता नहीं क्यों। और इस सब को लेके पता है मैं ये सोच रही हूँ ना कि सब कोई मतलब जैसे अभी सब कुछ बिखरा है ना, जैसे
मुझे भी कोई शौक नहीं है ऑफ ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन ख़त्म करने का, ठीक है। कुछ रीज़न ही है जो मैं नहीं बता सकती, इस वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है कुछ। लेकिन मैं देख रही हूँ उससे और रिश्ते बिगड़ रहे हैं और ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब इतना कोशिश कर रही हूँ ना मैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और कहीं न कहीं आप लोग इंतज़ार करो, वो दिन ना आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत कोशिश अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ। और मेरी दोनों तरफ की ऑडियंस से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें इस चीज़ में कि दोनों परिवार एक हो सके। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोले, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और यही है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले आप लोग देखते थे दोनों फैमिली को एक साथ, तो वैसा ही हो जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी होंगे भी, मुझे आशा है। तो बाकी आप सब भी थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट कर लो तो सही हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ हमारा ऑफलाइन सही था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अभी फिर से ये नया ड्रामा स्टार्ट। और फिर अभी मैंने कल मम्मी से बात भी किया, मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई भी वीडियोस नहीं जाएगा। और एक बात बताओ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर दीदी ने कुछ बोला भी है ना, मतलब मेरी करे ननद ने सब कुछ बोला दोनों भी है तरफ ना, से, इसकी वो ननद उसको की माइंड ननद नहीं ननद करेंगे। ने, सुचिता ने, सब लोग क्योंकि ऑनलाइन सारे वो कुछ ला रहे इतनी हैं बड़ी मैटर। तो बड़ी ये क्यों गलतियां चुप माफ है? कर ये भी चुकी है तो ना, चुप इतनी रहेगी बड़ी तो बड़ी गलतियां माफ कर चुकी पब्लिक है, इसको भी तो तो ये ट्रोल कुछ नहीं है करेगा ना, उनके आगे। झूठी है झूठी है। तो ये भी ठीक अपना है, सोशल मीडिया पे सारी ये बातें ला लोग के कह रहे रख हैं ना, दी। तो तो ये ये चीज़ गलत उनके आगे कहाँ है? कुछ गलत भी नहीं है। इसको वो सबने इतनी मिलकर बड़ी बड़ी गलत गलतियां दबाया माफ जा रहा कर है, क्योंकि चुकी है, इसके तो ये दुनिया में चीज़ कुछ कोई नहीं है नहीं है, उनके आगे। इसलिए दबाया जा रहा है कि ये सोसाइटी पे ठीक दखल हो है, जाए। ये भी माफ कर देंगी, वो भी उनके बच्चे ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कमेंट करने वालों को निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी के लिए गलत कमेंट ना करें, ताकि रिश्ता सबका बन जाए, सबका रिश्ता अच्छे से हो जाए। ठीक है, और रहा बात कुछ भी करने का, तो यहाँ पे देखिए, शांति से शांति से 2 रुपया आ जाए ना, वही बहुत है, नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा। ठीक है, तो और एक बात रह गया था जो मतलब मैंने देखा वीडियो में कि शायद दीदी ने कि मम्मी ने बोला है कि मतलब मेरी फैमिली में बोला गया था कि कोई मतलब सपोर्ट करने वाला होना चाहिए वरना हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा, क्योंकि हमारी सासू माँ तो खुद ही ऐसा बोली थी कि अगर कोई नहीं मिलेगा देख लो तुम अपना, अगर कोई रेडी होता है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद करेंगे कन्यादान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मतलब जो भी है कि हम मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मुझे एक चीज़ ये गलत लगा कि हो सकता है उनको नहीं पता होगा तो ऐसे बोल दी होंगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में कभी भी कोई, यहाँ तक कि शादी में ही डायरेक्ट सब लोग मिले थे, पहले किसी की बातें भी नहीं हुई थी किसी से भी, सिर्फ मैं और ये गए थे मिलने के लिए मम्मी पापा से, बाकी कोई नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि किसी को भी गलत ना समझे और किसी को गलत ना ठहराएं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ऑफलाइन मुझे लगता है ना कि ये सारे लोग जब मिलेंगे ना, सब कोई ठीक रहेगा, सब कोई ठीक रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन ये सब करना ठीक है। और मैं निवेदन करना चाहूँगी अपनी पूजा दीदी से भी कि आपने गलत समझा है मुझे, मैं आना चाहती थी, आपने ही मना किया है मुझे। और बाकी पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, अगर आपको कुछ भी ये हुआ हो तो आप मेरे से बात कर लो। और आप कह रहे हो कि आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई मैंने नहीं किया, मैंने कसम से देखा ही नहीं है। आप देख रहे होगे कि सीन भी नहीं हुआ होगा वो मैसेज, आज मैंने देखा लेकिन मैंने नहीं देखा है कसम से, क्योंकि मैं गई थी तो बिजी थी। आप देख रहे होगे कि मैं मतलब ढंग से अपना कुछ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करने गई थी, काम कम करने गई थी मैं, इसलिए। तो बाकी अगर आपको लगा हो कि कुछ भी ये हुआ तो चलो ठीक है, आपकी छोटी बहन है हम, बस अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं, हम आपकी छोटी बहन है, बस आप इतना समझ लेना कि अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, ये सब कुछ जो हो रहा है, मतलब इस सब कुछ की वजह से घर परिवार मेरा बिखर रहा है, तो बहन होने के नाते आप समझ सकती हैं। तो प्लीज़ आप समझिए, और बस अब यहीं पे सब कुछ ख़त्म करते हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। और हम अपनी ननद जी से भी बोलना चाहते हैं कि दीदी आप भी प्लीज़ बंद कर दीजिए ये सब कुछ, क्योंकि कहीं से भी ये ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। खैर मैंने कॉल करके भी बोला था, दीदी से बोला है, क्योंकि देखिए हम हमारे फैमिली में ये है ना कि हम लोग
थोड़ा सा भी कमेंट आता है ना तो परेशान हो जाते हैं हम लोग को वो उतना तो नहीं है लास्ट कि में हाँ यही हम कहूँगी लोग राज वो फैमिली को, ये सहन कर बच्ची पाए, है, नहीं हो बच्ची पाता समझ है के इसे माफ़ कीजिए तो ये और चीज़ है। रिश्ता नहीं बाकी तोड़िए, वो भी क्योंकि अब नहीं ससुराल में ऐसा डालेंगे होता वीडियो, है ना, दीदी भी नहीं जिसका मायका डालेंगे नहीं वीडियो, होता कोई है नहीं डालेगा ससुराल में हर वीडियो कुछ सुनने किसी को के लिए। मिलता है। जो भी है सब कोई तो अपना मैं पॉजिटिव इस व्लॉग वीडियो को एंड बनाए करती हूँ, और आप कोई सब भी भी किसी के देखिए। लिए नहीं डाले वीडियो कि हाँ इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, क्योंकि बात बढ़ाने से बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बात बोलोगे इधर से 4 बात आएगी, इधर से 4 बात आएगी तो आप 10 बात बोलोगे। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से ये है कि हाँ ये बोल देख के निकल जाएगा और ये सुन लेगा, ऐसा नहीं है। दोनों साइड बोलना जानता है और दोनों बोलेंगे, जैसे कि हो रहा है, एक बोल रहा है फिर एक बोल रहा है, और दोनों के पास बराबर बहुत ही अच्छे अच्छे वो रखे होंगे, हो सकता है, पता नहीं क्या रखा है, लेकिन दोनों के पास होंगे कुछ ना कुछ, तो वो बोल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बंद करो ये सब,